हेलो बच्चों, गुरु माता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम उन मुहावरों का आपको वाक्य करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, उन वाक्यों को समझा रहे हैं जो आपके 10 साल से लगभग आते जा रहे हैं और आपकी पाठ्य पुस्तिका के अंदर भी हैं। तो आज उन मुहावरों को हम थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए थोड़ा चित्रों के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आशा है आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम चलते हैं मुहावरों की ओर। तो यहाँ पर पहला उदाहरण देखिए, यहाँ पर लोहे के चने चबाना। क्या बच्चों आप लोहे के चने चबा सकते हो? नहीं चबा सकते। सिंपल चने तो खा सकते हैं लेकिन लोहे के चने नहीं चबा सकते हैं, मालूम है आपको? तो लोहे के देखिए आप कैसा पसीना छूट रहा है। इसका मतलब होता है बहुत कठिनाई का सामना करना, सफलता प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करना। देखिए आप कैसा पसीना छूट रहा है, दांतों से तोड़ रहा है, वो चने बनाए हुए हैं। तो इसमें जो है उसको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। 10वीं कक्षा की मेरिट सूची में स्थान पाना चने चबाने के जैसा है। सफलता प्राप्त करना कोई आसान चीज़ नहीं है, बल्कि लोहे के चने चबाना है। ये आपका मुहावरा है। मैंने आपको कल मैंने आपको बताया था कि मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे का जो अर्थ होता है, आपको अर्थ को नहीं लिखना है, बहुत कठिनाई का सामना नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है बच्चों, बताइए? अर्थ लिखोगे? अर्थ लिखोगे कि नहीं? नहीं ना, बहुत बढ़िया। आपको केवल क्या लिखना है, जो मुहावरा दिया गया है, परीक्षा में जो मुहावरा दिया गया है उस मुहावरे को ही आपने वाक्य में प्रयोग करना है। नेक्स्ट है दांतों पसीना आना, बहुत अधिक परेशानी उठाना। बच्चों को अधिकतर मैथ्स से ही परेशानी होती है, ठीक है? मैथ्स को पढ़ने में बच्चों की आफत आ जाती है, क्या हाँ मैथ्स पढ़ गए, कहाँ फंस गए। तो ये बहुत अधिक परेशानी। आपने देखा होगा बच्चे सबसे अधिक समय मैथ्स को देते हैं या दूसरे नंबर में साइंस को। तो ये इसके बाद भी वे लास्ट एग्ज़ाम तक भी जो है खुश नहीं हो पाते हैं। गणित का प्रश्न पत्र देकर अच्छे छात्रों का दांतों पसीना आ जाता है। बहुत अधिक परेशानी उठानी पड़ती है, पता नहीं कैसा पेपर आ जाएगा। तो ऐसे आपको महसूस होता है, तो कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आता है टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होना बहुत कठिन काम होना। टेढ़ी खीर होना बहुत ही कठिन काम होना। आपकी जो असली है खीर तो नहीं बन पाई, तो चाइनीज चक्कर बन गया यहाँ पर। लेकिन खीर आपने देखा होगा, अभी सावन का महीना है, सावन के महीने में यहाँ खीर बनाती हैं, थाली में परोसती हैं, इकट्ठी नहीं रहती हो। टेढ़ी खीर नहीं हो पाई, खीर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है थाली में। तो उसको जो है टेढ़ा करना बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर जो है ये देखिए, रोहित के मेडिकल की परीक्षा पास करने के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ। मतलब मेडिकल की परीक्षा देना चाहता था, लेकिन उसको करने में उसको पसीना आ गया, बहुत कठिन उसके लिए हो गया। तो कठिन काम हो, टेढ़ी खीर का होना माना टेढ़ा काम होना, बहुत मुश्किल काम होना। ये तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आँख फोड़ना। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? किताबें? ना, किताबें नहीं पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं। मोबाइल। आज छोटा सा बच्चा रो रहा होगा, मम्मी उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है, और छोटा भी बच्चा हो तो बड़ा देख के खुश होता है, क्या चीज़ आ रही है। तो बड़े ध्यान से अगर किताबें पढ़े तो बात ही ना रहे। तो यहाँ पर बच्चे जो बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये देखा आपने क्या पढ़ा है, इसके पास क्या है, इसके हाथ में मोबाइल है। आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि मोबाइल में काम की चीज़ देख रहा है, लेकिन नहीं बच्चों, देखो इतना मेहनत से कोई नहीं पढ़ता है। बच्चे इतने मेहनत से नहीं पढ़ते हैं, छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आजकल के बच्चे पढ़ाई कम और मोबाइल में आंखें फोड़ते हैं। क्लियर हो गया? प्रश्न का समझ में आ गया? तो आंखें फोड़ना, एक तो अगर पढ़ाई के लिए कोई आँख फोड़ा तो अलग बात है, लेकिन बच्चों को जैसे मोबाइल मिलता है वो क्या करते हैं, मोबाइल में क्या करते हो, आंखें गाड़ के देखते हैं क्या आ रहा है, कुछ नहीं तो कार्टून ही सही। तो इस तरह से वे पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट आता है गाढ़ी कमाई, बहुत ही मेहनत की कमाई, ठीक है? माता पिता अपनी गाढ़ी कमाई के पैसों से शिक्षा पर खर्च करते हैं। माता पिता पैसे, जितने भी मेहनत का पैसा होता है, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वो खर्च करते हैं। तो ये देखिए आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत एक एक बूंद करके, एक एक रुपया करके इकट्ठा करते हैं, मेहनत करते हैं, गाड़ी कमाई होती है, एक एक रुपया इकट्ठा करते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्चा करते हैं। तो गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई होना, ठीक है? ये इसको भी आपने गाड़ी कमाई पर यहाँ पर जो है आपने जो दिया गया है गाड़ी कमाई, तो गाड़ी कमाई को ही आपने मुहावरे के रूप में प्रयोग करना है। बच्चों आपके समझ में आ रहा है
या नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि आप बोर हो रहे हैं। इसीलिए आपको बोरे से बचाने के लिए मैंने चित्र दिए हैं, ताकि आप चित्रों को देखा, थोड़ी देर देखें तो सही, कैसा पसीना आ रहा है, कैसे मेहनत कर रहे हैं। ये चित्र आपके सामने है। इसके बाद है आपका आटे दाल का भाव मालूम होना। वाह, माँ बाप ने पैसा दिया, बच्चों ने दोनों हाथों से उड़ाए, ठीक है, लेकिन बच्चे जो है तब मालूम उनको पड़ता है, आटे दाल का भाव तब मालूम पड़ता है जब वो वास्तविक जीवन में कदम रखते हैं। तो यहाँ पर आटे दाल का भाव मालूम होना, जब खुद कमाओगे तब आटे दाल का भाव मालूम हो। कौन बोलता है? जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का अनुभव करना। जब माता पिता कहते हैं कर लो बेटा, माता पिता के करने में बैठे हो, जो करना कर लो, जब ज़िंदगी में जाओगे अपने आप कमाओगे तब आटे दाल का भाव मालूम होगा कि क्या होता है। तो यहाँ पर ये उदाहरण भी आपने, जब खुद कमाओगे तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। मतलब ये है आटे दाल का भाव मालूम होना, माने क्या? इसका जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संपर्क होना, समझौता होना, अनुभव होना, कुछ भी आप इसमें दे सकते हैं। पूर्ण बात है। सूक्ति बाण चलाना माने, सूक्ति बाण चलाना माने व्यंग्यपूर्ण बातें कहना, ठीक है। दो बड़े भाई अपने छोटे भाई पर सूक्ति बाण चलाए बिना कोई बात कहता ही नहीं है। पढ़ाई नहीं करता है, लिखाई नहीं करता है, माता पिता पर आश्रित रहता है, इस प्रकार के सूक्ति बाण, पढ़ेगा लिखेगा ना, क्या करेगा जिंदगी में? तो सूक्ति बाण चलाना, व्यंग्यपूर्ण बातें कहना। तलवारें खींचना, लड़ाई के लिए तैयार रहना। जरा सी बात में दोनों सौतेले भाइयों में तलवारें खिंच गई। ये दोनों सौतेले भाई दिखाए हुए हैं, जरा सी बात हो गई, बोले तू कौन है, मैं कौन हूँ, और इस प्रकार आपस में लड़ने लगते हैं। तो तलवारें खींचना, लड़ाई के लिए एकदम से तैयार रहना। दोनों सौतेले भाइयों में तलवारें खिंच गई, ये आपको लिखना है, तलवारें खिंच गई। इसके बाद है आपे से बाहर होना, बहुत अधिक क्रोधित होना। ये व्यक्ति बनाया हुआ है, इसके हृदय में भावना है, उसके अंदर का जो राक्षस है वो आगे निकल रहा है, गुस्से में अत्यधिक क्रोधित हो जाना, आपे से बाहर हो जाना। नौकर के द्वारा चोरी करने पर मालिक आपे से बाहर हो गया। कौन हो गया आपे से बाहर? ये मालिक है। देखा, इसने चोरी करके ले गया, ये इतने दिनों से जो बना हुआ था वफादार, आज चोरी करके भाग गया है, तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया है। तो यहाँ पर जो है आपका आग बबूला होना, बहुत अधिक गुस्सा होना, चेहरे पर भाव आना, ये स्पष्ट करता है। आग बबूला होना, बहुत अधिक गुस्सा होना। बड़े भाई छोटे भाई को गुंडों से पिटता देखकर बड़ा भाई आग बबूला हो गया, बहुत अधिक गुस्सा हो गया। कैसे हो गया वो? बहुत ही अधिक गुस्सा हो गया। बहुत अधिक गुस्सा होना, अपने छोटे भाई को गुंडों से द्वारा पिटते देख करके बड़ा भाई जो है आग बबूला हो गया। इसके बाद है खून खौलना, बहुत अधिक गुस्सा आना। कुछ गुंडों को देखकर मोहन का खून खौल उठा। कि जब देखा उसने यहाँ गुंडे आ रखे जो है अपना हमारे समाज के अंदर आ रहे हैं, हमारी कॉलोनी में कुछ गुंडे आ रहे हैं, पीटते लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो जो है वो बॉडी बिल्डर तो था ही, उसको गुस्सा आ गया और वो गुस्सा हो गया। तो अब आग खून जो है अपना खून खौल उठा उसका कि हमारी बस्ती में कैसे आ गए हैं। इसके बाद है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना है, ये ऐसे नहीं कि नींबू से दांत खट्टे हो गए। महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, मतलब अंग्रेजों को चैन नहीं लिया, जब तक वो जिंदी रही उसको चैन नहीं लेने दिया, बुरी तरह से हरा देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जिगर के टुकड़े होना, भयंकर आघात लगना। जिगर के टुकड़े होना, भयंकर आघात लग जाना। अपने इकलौते बेटे को मेडिकल की परीक्षा फेल होते देखकर जिगर के टुकड़े हो गए। बेचारे रात दिन परिश्रम किया, बेटे को पढ़ाया लिखाया, मेडिकल के ट्यूशन भी लगाई, बच्चा ने आपने मेहनत की नहीं और सफल नहीं हो पाया। बाप के कमर झुक गई, जितनी मेहनत करनी तो बेकार हो गया, जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह हास्य के लिए है, जिगर पीछे नहीं होता है, यह आप लोगों के हंसने के लिए है, ठीक है, मजे करने के लिए, आनंद उठाइए, बोझ मत समझिए पढ़ाई को। आप तो सभी साइंस जानते हैं, कहाँ होता है हार्ट? बाएं तरफ होता है, आगे पीछे थोड़ी होता है पेट में, ठीक है। लेकिन हास्य के लिए है। देखो फेल, मेडिकल का उसने एक पकड़ा हुआ है, मेडिकल का ये फेल हो गया वाले इसमें। अब है बच्चों, अब चलते हैं हम लास्ट अंतिम स्लाइड की ओर। कूल होकर के देखिए, हिम्मत टूट जाना, साहस समाप्त हो जाना। कई जगह में कई बच्चे बोलते हैं अरे अब की बार मैं से फेल हो गया, मेरे बस का तो मैं पढ़ना है ही नहीं, हिम्मत टूट जाती है। नहीं, हिम्मत टूटना जो है साहस समाप्त हो जाना। साहस तो साहस से खत्म हुआ तो सब कुछ खत्म है। तो हमेशा हिम्मत जब टूट जाए तो साहस कभी खत्म नहीं होना चाहिए। मुहूर्त दिया है कि हिम्मत टूट जाना, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए, किसी की भी नहीं टूटनी चाहिए। हिम्मत ही तो है जिससे आप लोग आगे काम करते हैं। तो हिम्मत टूटना, साहस समाप्त हो जाना। व्यापार में लगातार घाटा होने से रमेश की हिम्मत टूट गई।
ठीक है। रमेश ने अपने व्यापार को चलाया लेकिन लगातार घाटा होता रहा तो उसकी हिम्मत टूट गई। उसने कहा छोड़ो व्यापार होगा, कहीं नौकरी कर लेता हूँ। ठीक है, साथ से अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और आज के लिए बस बच्चों इतना ही। मुहावरे बहुत शानदार चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको खूब अच्छे से पढ़िए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पूरा पढ़िए, जो कुछ मैं देती हूँ उसको पूरा पढ़िए। लास्ट में मैं कुछ न कुछ सेंस आपको देती हूँ अलग से। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। खूब पढ़िए, खुश रहिए। शुभाशीष बच्चों।